नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों सब जिसके बारे में मैंने पिछले 3 बार वेबिनार में बात की है, यह तो पहला कदम भी नहीं है। ठीक है, तो उन सभी के लिए जो अनुमान लगा रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं, और क्या यह होने वाला है, और क्या हमारे पास यह है, और बाकी सब कुछ, इसे अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, ऐसी चीजों के बारे में सोचने में आपका समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह कैसा दिखेगा, यह कैसे काम करेगा, और क्या हमारे पास यह होगा या हमारे पास वह होगा। इसीलिए वास्तव में इसे अनुमान लगाने या पहले से अनुमान लगाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता, और यह वास्तव में फिर से डिजाइन द्वारा किया गया है। हम नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सीईओ ऐश मुफारे वास्तव में चाहते हैं कि इसका प्रभाव न केवल हम पर बल्कि सभी पर भी पड़े। यह रणनीति का हिस्सा है, निश्चित रूप से। यह इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहते कि कुछ भी लीक हो जाए ताकि लोग जान सके कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह चाहते हैं कि जब लोग इसे पहली बार देखें तो यह बहुत से लोगों के लिए विशेष हो। हमें उनके शब्दों से सांत्वना लेनी चाहिए कि हम जो प्राप्त करने जा रहे हैं वह उससे बेहतर है जो हमारे पास था। अब मैं निश्चित रूप से उन लोगों में से एक था जो हमारे पास जो था उससे बहुत खुश था। मेरे लिए यह एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें मैं पूरी तरह से शामिल हो सकता था, जिसका मैं उपयोग कर सकता था। मैं बाजार में जा सकता था और इसे मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बहुत अच्छा व्यवसाय बना सकता था। लेकिन यह जानकर कि मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उससे बेहतर है, यह मुझे उत्साहित करता है। यह वास्तव में मुझे प्रेरित करने लगता है, और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ तैयारी है। वे उस नींव को तैयार कर रहे हैं, वे मूल रूप से ही जो था उसे हटा रहे हैं, और हमें जो है उसके लिए तैयार कर रहे हैं, और वहीं हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहां से यहां तक के परिवर्तन पर लॉजिस्टिकल सेंटिक्स, या यह कैसे होगा और क्या हम इसे देखेंगे और क्या मैं यह कर सकता हूं कि के बारे में चिंता ना करें। यह वास्तव में मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस सीईओ को हम जानते हैं, ऐश मुफारे, जैसा कि मैं जानता हूं, वह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ हमें स्पष्ट और संक्षेप में दिया जाए और अगले चरण में जाने के लिए एक प्रणाली प्रारूप होगा। फिर से दोस्तों, ऐसी चीजों के बारे में चिंता ना करें। क्या हमें फिर से भुगतान करना होगा? क्या हम इसे देखेंगे? क्या हमारी टीमें हमारे साथ आ रही हैं? वह ब्लबला ठीक है। इस चरण में उन प्रकार की जानकारी के टुकड़ों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल वे चीजें हैं जो हम सभी एक ही समय पर जानेंगे। मुझे यह नहीं पता, क्रिस को यह नहीं पता, मार्टी को यह नहीं पता। केवल एक व्यक्ति है जिसे पता है कि क्या होने वाला है, और वह है हमारे सीईओ ऐश मुफारे। इसलिए इसे अनुमान लगाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। अगर बाहर लोग हैं जो पहले से कह रहे हैं या और बाकी सब कुछ वहां होगा, तो वे भी नहीं जानते। वे बस अपने, मुझे लगता है, स्थिति का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि या तो अधिक अनुयायी प्राप्त कर सकें या अधिक क्लिक या जो भी हो। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी को कि कुछ भी नहीं पता है। इसलिए अगर बाहर लोग कुछ कह रहे हैं, पैसा ये होने वाला है आदि, तो उसे नजरअंदाज कर दें। इसके बारे में चिंता भी ना करें, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो इस समय किसी के ज्ञान में नहीं है। इसलिए मैं बस इसे एक तरफ रख दूंगा अभी के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता। एक और चीज जो मुझे वास्तव में पसंद आई वह यह थी कि उन्होंने वास्तव में अब हमारे एक उत्पाद का उल्लेख किया है ना। उन्होंने ओ कनेक्ट के बारे में उल्लेख किया, अगर आपको याद हो। और उन्होंने कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि हम भविष्य में ओ कनेक्ट का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं, आप सब कैसा महसूस करेंगे? अब मुझे पता है कि इससे बहुत से लोगों में थोड़ी सी हैरानी हुई। आप जानते हैं, मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि यह एक अच्छा उत्पाद था। यह बहुत अच्छी तरह से काम करता था, और इसे फिर से क्यों ना उपयोग किया जाए, क्योंकि यह वास्तव में अंत में काम करता था। इसमें कोई कमी नहीं थी। मुझे विश्वास है कि उन्होंने इसे इसीलिए लाया क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ और बेहतर आने वाला है। और उन्होंने कहा,
अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको यूओ कनेक्ट से 300 गुना बेहतर कुछ दूंगा तो क्या होगा? अब मुझे लगता है कि हमें यह समझना शुरू करना चाहिए कि जिन नामों को हम ऑन पासिव के साथ जोड़ते हैं और जिन उत्पादों को हम ऑन पासिव के साथ जोड़ते हैं, वे आगे चलकर वैसे नहीं कहलाएंगे। वे क्या होंगे मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी डिजिटल सेवाएं और उत्पाद होंगे। मुझे अब भी लगता है कि हम भौतिक उत्पाद और सेवाएं भी देखेंगे। और फिर यह सब कैसे काम करता है और एक साथ जुड़ता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पहले से कहीं बेहतर होगा, तो हमें आने वाली चीजों के लिए उत्साहित होना चाहिए। उनमें से एक चीज जो वह तार्किक रूप से समझाने की कोशिश कर रहे थे, वह वास्तव में व्यवसायों के विकास के बारे में थी। अब मैं खुद व्यवसाय में रहा हूं, आप में से कई लोग भी वहां हैं, और अगर आप व्यवसाय में रहे हैं तो आप वास्तव में समझते हैं कि वह शनिवार को किस दृष्टिकोण से आ रहे थे, जब बात आती है कि व्यवसाय के भीतर होने वाली चीजों को कैसे समझाया जाए। अधिकांश उद्यमी व्यवसाय, उनके पास एक व्यवसाय का विचार होता है कि वे क्या करना चाहते हैं और वे उस व्यवसाय को बनाने की प्रक्रिया शुरू पहुंचने के लिए और यह कैसे आगे बढ़ना चाहिए हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। अब आप इसे कैसे संसाधित करते हैं और इससे आगे कैसे बढ़ते हैं, यही आपके उद्यमशील व्यावसायिक दिमाग, आपके संकल्प, आपके धैर्य, आपकी इसे सफल बनाने की इच्छा का सच्चा परीक्षण है। ठीक है, वास्तव में हम लोगों को यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ते रहना, गति बनाए रखना ही लोगों को सफल बनाता है। वैसे मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, इंटरनेट पर जाइए, ठीक है, और बस टाइप कीजिए सफल उद्यमी मिश क्या बनाता है, ठीक है? और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि सफल उद्यमी बनने के हिस्सों में से एक है आगे बढ़ते रहना और हार ना मानना। यह किसी भी सफल व्यवसाय, किसी भी सफल उद्यमी के प्रमुख तत्वों में से एक है कि वह आगे बढ़ते रहने की क्षमता रखता है, तब तक धक्का देता रहता है, जब तक वह सफल नहीं हो जाता। अब हमारे साथ जो हुआ, वह वास्तव में हमारे नियंत्रण से बाहर था। हमने सब कुछ किया था, और मैं यहां एक तरह के व्यावसायिक संदर्भ में बात कर रहा हूं। हमने 23 के सितंबर में जो होने वाला था, उसके लिए सब कुछ तैयार कर लिया था। हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था, है ना? हमने लोगों को सूचित कर दिया था। हम सब तैयार थे, हर कोई तैयार था, और हमने लॉन्च किया और बूम, ये पागल हो गया, है ना? बिल्कुल पागल। बहुत सारी उत्साह, बहुत सारी, ओह, इसके पीछे प्रचार और बाकी सब कुछ, और फिर निश्चित रूप से पहिया गिर गया। सच चौकी, सो सचमुच और रूपक रूप से हम अंदर से ही विफल हो गए, और जिस व्यापार मॉडल को हम डिजाइन कर रहे थे, लॉन्च के लिए तैयार कर रहे थे, वह वास्तव में हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों के कारण ध्वस्त हो गया। और जब मैं कहता हूं कि हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजें, तो मेरा मतलब है सचमुच विद्रोह और जहाज का डूबना। तो यहां हम कुछ जीवन ड्राफ्ट्स में हैं और बाकी सब कुछ, और हम हार नहीं मान रहे हैं। हमारे सीईओ कप्तान अभी भी वहां हैं। हम हार नहीं मान रहे हैं, सिवाय इसके कि हमें एक अलग दिशा में जाना पड़ रहा है। लेकिन सौभाग्य से हमारे सीईओ ने जो कुछ हो रहा था, उसका बहुत कुछ पहले ही देख लिया था, और एक अलग दिशा में जाने के लिए पृष्ठभूमि में मेहनत से काम कर रहे थे। और यहां वह जो कहना चाह रहे हैं, वह यह है कि सिर्फ इसलिए कि पहला हिस्सा काम नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है कम कि भविष्य में चीजें काम नहीं करेंगी। बिल्कुल नहीं। और वास्तव में, यदि आप अभी भी उसी व्यापार मार्ग पर जा रहे हैं जो हम हैं, हम डिजिटल बाजार, डिजिटल उत्पाद और सेवाएं आदि ऑनलाइन हैं, तो आप अनुभव और ज्ञान के साथ काम कर रहे हैं, और यह वास्तव में आपको आगे बढ़ने में एक बेहतर व्यक्ति बनाता है, क्योंकि आप निश्चित रूप से उसी चीज के लिए नहीं गिरेंगे जो पहले हुई थी। आपने उससे सीखा है, आपने उसे स्मृति बैंक में जमा कर लिया है, आपने यह सुनिश्चित करने के लिए चीजें व्यवस्थित कर ली हैं कि यह फिर से ना हो, ताकि अब आप अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, बजाय इसके कि इस उस और अन्य चीजों की चिंता करें। मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि आगे बढ़ने के लिए हमारी तैयारी वास्तव में किसी न किसी रूप में एक छुपा हुआ आशीर्वाद रही है। स्पष्ट रूप से, और इसके हर कोई इस पर विशेष रूप से मुझसे सहमत नहीं होगा।
लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह उन लोगों को छांट रहा है जिन्होंने शायद गलत कारण से ऑन पसिव में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि यह उन लोगों को छांट रहा है जो मानसिक रूप से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है व्यवसाय मॉडल के भीतर। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि यह कंपनी और बाकी सभी को साबित करता है कि अगले चरण के लिए सही लोग कौन हैं। अब स्पष्ट रूप से हर किसी का स्वागत होगा जब तक कि आप ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं, या जो भी हो सकता है, या मुझे नहीं पता। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह लोगों को हमारे सीईओ के साथ आगे बढ़ने से रोक देगा। यदि वे यह नहीं मानते कि हमारे सीईओ उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब मेरे लिए यह एक अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि अंततः हमारे पास नए व्यवसाय में ऐसे लोग हैं जो सही कारणों से वहां रहना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारा चुनाव है। याद रखें, मैंने चुनाव के बारे में बहुत बात की थी, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि हम डोम सही दिल के साथ इसके सही मानवीय हिस्से के साथ वहां हैं, और निश्चित रूप से हम सभी पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन हम सही कारणों से वहां हैं। और मुझे लगता है कि जब आप एक पेड़ को हिलाते हैं तो खराब सेब हमेशा पहले गिरते हैं, और हमारा पेड़ काफी जोर से हिलाया गया है ना। आप जानते हैं, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि यह अब हुआ, क्योंकि इसने निश्चित रूप से व्यवसाय को उन बहुत से लोगों को बाहर निकालने की क्षमता दी है जो शायद शुरू में वहां नहीं होने चाहिए थे, जिन्हें शायद बेईमान अन्य संस्थापकों द्वारा ऐसे वादों के साथ व्यवसाय में लाया गया था जो उन्हें कभी नहीं करने चाहिए थे। और यही कारण है कि बहुत से लोगों में बहुत अधिक चिंता और गुस्सा पैदा हुआ है, क्योंकि उन्हें लोगों द्वारा यह वह और अन्य चीजें होने का वादा किया गया था, और ऐसा नहीं हुआ। अगर मुझे इस तरह से ऑनअपसिव में लाया गया होता तो मैं भी बहुत खुश नहीं होता, लेकिन यही कारण है कि मुझे लगता है कि पीछे मुड़कर देखने पर जो अब हुआ है, उसने कंपनी को बहुत से बेकार लोगों को छांटने की क्षमता दी है, ताकि जब हम अगले चरण में आगे बढ़ें और हमें यह बताया जाएगा कि यह कैसे होगा, हमें क्या करना होगा आदि, तो इसके बारे में चिंता ना करें। तब जो लोग आगे बढ़ेंगे वे वही होंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला, जो अगले चरण में आवश्यक कार्य करने के लिए तैयार हैं। यह दूसरा है, और वहां एक बहुत खुले दिमाग के साथ जा रहे हैं